सौतेली माँ अपनी ख्वाहिश सौतेले बेटे से पूरी की। कहानी में पढ़े कि कैसे मेरी सौतेली मम्मी ने मुझे अपना सेक्सी शरीर दिखाकर रिझाया और मैं भी बेचैन हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भीखू है। मैं अपनी घटना इस कहानी में लिख रहा हूँ। यह मेरे और मेरी सौतेली मम्मी के बीच हुई घटना है। मेरी सौतेली मम्मी का नाम जूली है। उनकी उम्र 30 साल की है और उनका फिगर काफ़ी सुडौल और सेक्सी है। माँ के तने हुए 34 इंच के मुस्मी 28 की बलखाती कमर और 36 इंच की बाहर को निकली हुई एकदम गोल पीछे वाला है। उनका ये मतवाली जिस्म किसी को भी पागल बनाने के लिए काफ़ी है। हम लोग गांव में रहते हैं। उसी गांव में छोटा सा मकान है। उसी में हम लोग रहते हैं। दोस्तों, हम एक ऐसी जाति से आते हैं जो गांव-गांव भीख मांगकर अपना पेट पालन किया करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ और अपने इस रीति रिवाज से दूर रहना चाहता हूँ। भीख मांगने मैं और मेरी माँ दोनों नहीं जाते हैं। जब मेरी माँ की देहांत हो गई तो पापा ने अपनी उम्र से करीब 15 साल छोटी लड़की से शादी की और उसे मेरी सौतेली माँ बनाकर घर ले आए। जब शादी करके लाए थे तो 1-2 साल पापा ने मेरी सौतेली माँ को खूब शारीरिक सुख दिया, पर उसके बाद पापा की मर्दों वाली ताकत खत्म हो गई और मम्मी की शारीरिक भूख नहीं शांत हो रही थी। यह बात मुझे तब मालूम हुई जब माँ कामुक नज़रों से देख रही थी। मम्मी ने भी मेरी नज़रों को पढ़ लिया था और वे भी मेरे सामने बिंदास होकर रहने लगी थी। मुझे उनके कामुक जिस्म के दीदार होने लगे थे। पापा के बाहर चले जाने के बाद घर में मम्मी मुझे रोमांटिक करने जैसी बहुत हरकतें करती थीं। जैसे नहाते समय सिर्फ एक पेटीकोट पहनकर उसे ऊपर चढ़ा लेती थी और नहाने के बाद अपने कपड़े वही पहनने लग जाती थी। माँ जानबूझकर मुझे अपने पास किसी न किसी बहाने मुझे अपने पास बुलाती थी, जिससे मैं उनकी गीले पेटीकोट से दिख रहे उनके बदन को देख सकूं। उनके नारियल जैसे सख्त और नुकीले दूध साफ साफ दिखाई देते थे। एक दिन मम्मी के पास गया और सब कुछ देखकर मैंने पूछा, माँ आपने मुझे क्या करने बुलाया है? मम्मी हंसकर बोली, बस ऐसे ही। मुझे लगा कि तुम कहीं जा रहे हो तो खाना खाकर जाना, इसीलिए बुलाई थी। मम्मी अभी मुझे दूध पीने को दे दो, बाकी खाना मैं बाद में खा लूँगा। मम्मी प्यार से हंसती हुई दूध उठाकर बोली, ठीक है, तुझे अभी दूध पी लो। अब मुझे समझ आ गया कि मम्मी मेरे साथ संबंध स्थापित करने के लिए तैयार हैं। बस मुझे ही हिम्मत करके पास जाना और करना होगा। एक दिन गांव में एक बच्चे का जन्मदिन था। सभी घरवाले वहां चले गए थे। पापा भी साथ में चले गए। घर में मैं और मेरी सौतेली माँ ही रह गए। अब घर में कोई नहीं था तो मेरी नज़र माँ पर गई। माँ उस समय खाना बना रही थी। मैं उनसे मिलने के लिए बेचैन हो गया और माँ कहा, आज आप बहुत खूबसूरत और सेक्सी लग रही हो। माँ बोली, मुझसे मजाक मत किया करो, तुम्हें और कोई नहीं मिला जो आकर माँ से मजाक कर रहे हो? जाओ जाकर किसी और से मजाक करो। नहीं माँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप सच में बहुत हॉट और ब्यूटीफुल लगती हो। कोई भी आपको देख लेगा तो पक्का वो पागल हो जाएगा। इतना कहकर मैं बाहर चला गया। सौतेली माँ मुझे एकटक देखी जा रही और मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। मैं अपने दोस्तों के साथ दारू पीकर मस्ती करने लगा। रात को मैं घर वापस आया तो देखा कि माँ खाना बनाकर बैठी थी। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा, आज तुम बहुत नशे में लग रहे हो। मैंने कुछ नहीं बोला तो माँ ने खाना खाने के लिए पूछा। मैंने हाँ कर दी और उन्होंने खाना परोस दिया। खाना खाने के बाद मैंने जाकर घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और माँ के पास आया तो वे सामने खड़ी हो गई। बेटा, आपने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? मैंने माँ से सीधे सीधे बोल दिया, आप अपनी मर्जी से दे रही हो या मैं ज़बरदस्ती से ले लूँ?
माँ मेरी तरफ देखती रही। मैंने आगे जाकर उनके हाथ अपने हाथ में लिया और एक किस किया। किस करने के बाद मैंने आई लव यू मम्मी, आई लव यू टू बेटा, आज मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की तरह प्यार करने लगे हूँ। माँ मैं आपको अपनी प्रेमिका मान रहा हूँ। ये गलत बात है बेटा, ये गलत नहीं है माँ, तुम एक औरत हो और मैं एक मर्द। वो बोली इसके बारे में पहले सोचना पड़ेगा, और वे मुस्कुरा दी। उनकी मुस्कान देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उनके गाल पर एक चुम्मी ले ली। वे सिहर गईं और कुछ दूर जाकर खड़ी हो गईं। ये गलत है बेटा, ऐसा नहीं कर सकते हो, प्लीज मम्मी मान जाओ ना। तो ठीक है, पर माँ बेटे में शारीरिक संबंध नहीं हो सकता है। तुम मेरी सौतेली माँ हो, आप अभी जवान और खूबसूरत हो, लेकिन मेरा बूढ़ा बाप अब तुम्हारे अंदर की आग शांत नहीं कर पाता है। ये सुनकर माँ मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने कहा ओके, पर यह बात किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है माँ। आगे आकर माँ को अपनी बाहों में भर लिया बाद और मैंने उनको किस किया। पहले माँ ने साथ नहीं दिया, पर बाद में वे मेरे साथ देने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे से कहा आज रात को हम वो सब करेंगे। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। माँ ने कहा पहली बार मुझे तुम्हारा बच्चा नहीं चाहिए। सामने माँ वासना भरी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। उसके बाद माँ बिस्तर पर जाकर लेट गईं, लेकिन मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। उसी समय दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। मैंने वहां जाकर देखा तो पापा जी आ गए थे। ये तो अच्छी हुई कि अभी हमने कपड़े पहन रखे थे, इसलिए आज तो बच गई। पापा दारू के नशे में थे तो कुछ नहीं हुआ। खाना खाकर वे दोनों कमरे में चले गए। जाने के थोड़ी देर बाद पापा के रूम से कुछ आवाज सुनाई दी। मैं खिड़की से देखा तो पापा ने मम्मी के कपड़े उतार कर फेंक दिया और मुश्किल 2 मिनट नहीं हुआ पापा मम्मी के बाजू में लेट गए। मम्मी ने बड़ी बेरुखी से उनकी ओर देख रही थी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। मैंने समझ गया कि मेरा 45 साल का बाप 30 साल की जवान मम्मी को सुख नहीं दे पा रहे और इसीलिए मेरी सौतेली मम्मी परेशान लग रही है। उस रात तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब हम दोनों के बीच छिपा इश्क चलता रहा। कभी चोरी छुपे मैं मम्मी को किस कर देता था। फिर एक दिन मौका मिल गया। उस दिन पापा घर पर नहीं थे। घर के बाकी के लोग भी किसी दूसरे गांव में भीख मांगने चले गए थे। माँ ने मुझसे कहा कि आज हम दोनों जश्न करेंगे। माँ ने दारू पीने को कहा तो मैं समझ गया और दोनों कमरे में चले गए और माँ बेटे दोनों मिलकर दारू की पार्टी शुरू कर दी। माँ ने 4 गिलास दारू पी ली और नशे में झूमती हुई माँ हंसकर बोली बेटा ले दूध पिएगा। मैंने दूध देखते हुए हाथ आगे बढ़ा दिया। माँ बोली देख एक बूंद बाहर नहीं गिरना चाहिए। फिर हम दोनों हंसने लगे और खेल शुरू हो गया। मेरी सौतेली माँ मेरे मुंह से डार्लिंग शब्द सुनकर बहुत खुश हुई और हम दोनों का समारोह शुरू हो गया। सौतेली माँ चिल्लाने लगी, लेकिन अगले कुछ पल बाद वे भी साथ खेलने लगी। सुबह 4 बजे तक दोनों का खेल समारोह चला और उसके बाद हम दोनों सो गए। अब हम दोनों माँ बेटे खूब मजा लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हम जिस जाति से आते हैं और हमारे परिवार की औरतें व लड़कियां किसी भी मर्द से कुछ भी कर लेती हैं, बस पैसा मिलना चाहिए। इसी वजह से कुछ समय बाद मेरी सौतेली माँ अपनी सहमति से राजी हो गई थी। दोस्तों, हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट जरूर करना और बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना। हमारे आने वाली अगली कहानी आप लोगों को पहले मिले।